इस क्वेश्चन को देखो, ये भी अपने आप में एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 18 को ध्यान से देखो। आपसे ये कह रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मेटालिक स्फीयर है, उस मेटालिक स्फीयर के अंदर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे किसी चार्ज को ले करके, तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। जबकि आप इस मेटालिक शेल के बाहर अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर जाओगे तो आपको वर्कडन करना पड़ेगा। तो हमसे ये पूछा है कि ऐसे क्यों होता है ऐसा? तो ऐसा इसलिए होता है, जो शेल होती है ना, शेल, उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है ईच एंड एवरी पॉइंट पर। जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो जब भी आप पोटेंशियल कांस्टेंट को सोचते हो तुरंत इक्वी पोटेंशियल सरफेस का जिक्र आ जाता, या फिर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट का जिक्र आ जाता। और जब पोटेंशियल सेम होता है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है तो वर्कडन ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वर्कडन जो डिपेंड करता है, डिपेंड के इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही ज़ीरो हो जाएगा तो चार्ज की मल्टीप्लाई जब जीरो से करोगे तो ओवरऑल क्वांटिटी ज़ीरो निकल कर आ जाएगी। तो वर्कडन इसलिए ज़ीरो होता है। जब भी आपके सामने अगर दो पॉइंट दे रखे, उनका पोटेंशियल सेम दे रखा है, और आपसे कहे कि किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना पड़ रहा है, अगर पोटेंशियल सेम है ना दोनों पॉइंट का, तुरंत वर्कडन ज़ीरो बोल दो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वर्कडन ज़ीरो। लेकिन अगर शेल के बाहर की बात करोगे तो बाहर जो है एक तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ अलग अलग है। जब पोटेंशियल की वैल्यू शेल के बाहर अलग अलग है तो जाहिर सी बात है, अगर किसी चार्ज को लेकर जाओगे दो पॉइंट तक तो आपको कोई ना कोई वर्कडन करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर आओगे ना, आप लेकर आओगे तो जाहिर सी बात है आपको वर्कडन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, जब पोटेंशियल डिफरेंस है तो भाई ऑटोमेटिकली वर्कडन करना पड़ेगा। तो होप सो समझ में आ गया होगा। इसी के अंदर यही बात लिखी हुई है, ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द मेटेलिक शेल आर एट सेम पोटेंशियल, सो नो वर्क इज डन इन मूविंग एनी चार्ज। देखो ध्यान दो, ऐसी बात आ रही है, एनी चार्ज इनसाइड द चार्ज सेल। अगर चार्ज सेल है तो उसके अंदर अगर आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। हमसे कह रहा है जबकि आउटसाइड द शेल, सेल के बाहर देयर इज़ अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वर्क हैज़ टू बी डन, इसने वर्क करना पड़ता है इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट दिस फील्ड, इसलिए इस फील्ड के अगेंस्ट आपको चार्ज को लेकर जाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इजी है, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। थैंक यू सो मच।